नक्चड़ी, तुमने इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? खालीचोर, हमने बहुत ही बुरा ख्वाब देखा है। हमें लग रहा है कि वो वजीर नाला ना कोई खिचड़ी पका रहा है। बस तब से बहुत परेशानी में है। तुम फिक्र मत करो। कैसे ना फिक्र करे कालीचोर, वो वजीर भले ही ना हो, लेकिन चालाक तो अब भी है ना। अब हम सोच रहे थे कि हम तुम्हें बगदाद का वजीर बना देते हैं, ताकि बगदाद की हिफाजत का इंतजाम हम दोनों साथ में मिलके कर सके। अरे वाह, वजीर आला सलामत रहे। वजीर आला सलामत रहे। जिनू और सुल्ताना, वाह क्या सोचा है आपने, वाह। वाह क्या? जफर अभी भी मुझे अपना अच्छा दोस्त समझता है। अगर मैं वजीर बन गया तो उसे शक हो जाएगा। आका ठीक कह रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे आका? जिनू, तुम हमारे साथ होकर भी हमारे साथ नहीं हो। मतलब हमने जफर को वजीर आला से वजीर नाला तो बना दिया, लेकिन अभी भी जिनू का चिराग उसी के पास है। इसलिए सबसे पहले हमें उस चिराग को ढूंढना है। उसके बाद हम जफर का सच सबको बता देंगे। लेकिन शेख जिनू का चिराग होगा कहाँ? हम ना एक काम करते हैं, हम जफर के साथ ना चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उसमें उसको बता लेंगे। पीछे से तुम लोग जाओ और वजीर नाला के कमरे की तलाश ले लो और चिराग ढूंढो, ठीक है? पर शहजादी, मेरा मतलब सुल्ताना, उसके लिए जफर के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे जमा देती हूँ और उसके बाद हम उसके कमरे की तलाशी ले सकते हैं। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम उसे बांध देंगे। हाँ, और उसके बाद उसे उल्टा टांग के उसे इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि वो खुद ही बता देगा चिराग कहाँ है। हो गया। खुद सोचो, जो तुम लोग कह रहे हो उसे करने से कुछ होने वाला है? वक्त लगाओ और दिमाग भी, और कुछ असरदार सोचो, पर जल्दी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो वजीर नाला चुप नहीं बैठने वाला। वो कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा, और इससे पहले कि वो जादूगरनी मलिका तक पहुंचने के लिए जिनू का इस्तेमाल करे, हमें तैयार रहना होगा। सब एक काम करो, सब अलग अलग जाओ, अपनी किसी खास जगह जाओ और सोचो कि हमें जिनू का चिराग कैसे मिल सकता है, हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। पर हाँ, किसी को शक नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है आका। चलो झुमरू। मैं भी जाके सोचता हूँ, हमें जल्द से जल्द जिनू के चिराग तक पहुंचना होगा। इस वक्त हमारे सामने बहुत सारे सवाल हैं, तो शायद उनके जवाब भी। लेकिन पहले हम इस शायद को पुख्ता करने, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। और उसके लिए हमें अली साहब के घर वालों को अगवा करना होगा। कैसे? आ जाओ। वजीर आला आदाब, आपकी खिदमत में पेश है नाज़नीन के हाथ का बना हुआ कहवा और हिंदुस्तानी खजूर। नोश फरमाइए। देखो, तुम्हें शायद इस बात की खबर है नहीं, लेकिन अब हम वजीर आला नहीं रहे, इसलिए हमारी चमचागिरी करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वजीर आला, गुस्ताखी माफ, पर चूल्हे बदल जाते हैं, चूल्हों पर देगे बदल जाती हैं, पर चमचे वही रहते हैं। मेरे लिए आप वजीर आला थे, वजीर आला हैं और वजीर आला रहेंगे। जैसे मैं हमेशा से आपकी खास थी, आपकी खास हूँ और आपकी खास रहेगी। नोश फरमाइए। मैं एक बात पढ़ रहा हूँ, तुम्हें भी लगता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ? लगता है? बेशक हुआ है, बल्कि मैं कहती हूँ नाइंसाफी हुई है। साबित करने में हमारी मदद करोगी?
बेशक करूंगी। चिराग कहाँ हो सकता है? मुझे जीनू का चिराग ढूंढने के लिए कोई बहुत अच्छा तरीका सोचना होगा, तभी तो मेरा जीनू उस वसीर नाला की गुलामी से आजाद हो पाएगा। छोटे के चिराग को कैसे ढूंढूं? कैसे? बेकार। क्या करूं? कैसे ढूंढूं? ये क्या है? काम की तरकीब, और इस तरकीब से मैं छोटे के चिराग को ढूंढ लूंगा। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि तरकीब सोचने का इससे बेहतर तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। कहाँ हो तुम चिराग? खाना यहीं रखा है, इसे खाता हूँ और अपना दिमाग चलाता हूँ कि आखिर वजीर नाला ने मेरा चिराग रखा है तो कहाँ रखा है। खाना दिमाग और तेज चल रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कहाँ रखा होगा, कहाँ रखा होगा। कहाँ छुपाया है तूने जीनू का चिराग? कहाँ छुपाया है? कहाँ? फिलहाल यहाँ से चलती हूँ। ये खाद यहाँ कौन रख गया और कब रख गया? अल्लाह, मुझे तो पता भी नहीं चला। क्या तुम अली साहब के भाई, बहन और नौकर तक हमारा ये पैगाम पहुंचा सको? सब सोने की अशरफियों की पहला तीर निशाने पे लगा। शाबाशी, शुक्रिया। दिमाग में एक तरकीब तो आई है, जाके आका को कसम सोने की शर्फियों की, दूसरा तीर भी निशाने पर। और ये तीसरा। ये खुफिया खत सिर्फ तुम्हारे लिए है। मुझे ठीक रात के दूसरे पहर शहर के बाहर वाले खंडर में मिलो। आगे क्या करना है उसका फैसला तुम और मैं वहीं मिलकर करेंगे। बस ख्याल रहे मिलने आना, पर बगैर किसी को बताए। अली, जाल बिछ चुका है, बस अब इंतजार।
शिकार का है। एक बात बताओ सहर, तुम जितनी बातें करती हो उतना ही बेहतरीन जादू कर पाओगे तुम? अली साहब के घर वाले पहुंचते ही होंगे। कुछ और काम करे ना करे, मेरी ये जादुई दवा हमेशा काम करती है। वैसे भाईजान, एक बात समझ नहीं आई, ये काम तो आप अपने उस गबरू जिन से भी करवा सकते थे। उसका मुंह बंद रखना है ना, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और हम चाहते थे कि यह काम बहुत ही खुफिया तरीके से किया जाए और किसी को इसकी कानो कान खबर तक ना हो। समझ गए। ये लीजिए, जाम बहरूपिया। अब इसे एक घूंट में पी जाइए। क्या हुआ? आपको तो पीने का बड़ा शौक है ना? तो हाँ, पीने का बड़ा शौक है, लेकिन हम जो पीते हैं उसमें से इस कदर का भपका नहीं आता। जाने क्या डला है इसमें। नाम जहर, काम जहर। वैसे तो अपनी तारीफ करनी नहीं चाहिए भाईजान, पर आज कहना पड़ेगा, मेरा कोई जवाब नहीं। अली, नाम में क्या रखा है? बेहतरीन। गैर, तुमने हमारी शक्ल तो बदल दी, पर आवाज का क्या? हाँ, हम अली से कभी मिले नहीं और ना ही उसकी आवाज सुनी है। आपने जो तस्वीर हमें दिखाई थी उसे देखकर आपकी सूरत तो हमने हूबहू उसके जैसी बना दी है, पर अगर आवाज भी चाहिए तो उसकी तरह कुछ बोल कर दिखाइए, कोशिश कीजिए। उसकी तरह? मैं हूँ अली। मैं हूँ अली, वो है पतली गली। मैं हूँ अली। भाईजान, क्या कर रहे हैं आप? गुलगुले तुमसे मिलने आए। गुलगुले, अली तुमसे मिलने आए। भाईजान रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे रहने दें? आवाज का कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, अब जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है, बस इतना याद रखिएगा कि ये जादू सिर्फ आधे घंटे तक ही असरदार रहेगा। सिर्फ आधे घंटे तक ही आप जवान और हसीन रहेंगे। क्या मतलब? हम जवान और हसीन नहीं हैं? बिल्ली ईरान की बहन कूड़ेदान की। 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 बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है, वक्त बर्बाद मत कीजिए। और आपका वक्त शुरू होता है अब।
अंगूठी साहब, जीनी मिनी चाचा, मैंने जीनू के चिराग को ढूंढने की तरकीब सोच ली। कहाँ हो तुम लोग? अरे सब कहाँ हैं? तुम दोनों भी? हमें तो इन बेचारों को देखकर अभी से ही बुरा लगने लगा। कितने खुश लग रहे हैं ये लोग। हमें पता भी नहीं है कि इनकी भाई की शक्ल में शैतान इनका इंतजार कर रहा है। बेहतरीन। मालिक का ना अंदाज ही निराला हो गया है। कभी तोहफों में तस्वीरें भेजते हैं, कभी खत लिखकर हमें यहाँ बुलवा लेते हैं। पर हमें तो लगा था कि उन्होंने सिर्फ हमें ही बुलाया है। अब हम कम खास महसूस कर रहे हैं। जरूर कोई खास बात होगी, वरना भाईजान हमें ऐसे इतनी दूर कभी नहीं बुलाते। हाँ, शायद आगे की चाल समझाने के लिए बुलाया होगा। हाँ, अगली चाल। और ये शक्ल से तो बच्चा लग रहा है, और इसकी आवाज हमारे दादा के नाना के चाचा से भी बुजुर्ग है। अच्छा है, वैसे भी वहां महल में हमेशा खतरा बना रहता है, कहीं वो वजीर नाला हमारी बात ना सुन ले। ऐसा क्या है जो अली हमसे छुपाना चाहता है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है? जानने का वक्त आ गया है भाईजान। जाइए। और भाईजान, कम से कम जिंदगी में एक बार हमारा नाम रोशन करके आइएगा। मालिक, आ गए आप? हमें तो आना ही था। हमें? हाँ, हम सब इंसानों को एक दिन आना है और एक दिन जाना है। यही तो जिंदगी का दस्तूर है। क्यों, क्या कहती हो? हाँ वो तो है, लेकिन आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, चलो चलो। आपकी आवाज को क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, फुरात पे थोड़ी ज्यादा हो गई थी इसलिए। हाँ? नींद ज्यादा हो गई थी। मैं ज्यादा सो गया था ना, इसलिए आवाज बदल गई है मेरी। अब क्या मुझसे सवाल पूछते रहोगे या फिर चलोगे भी? सिर्फ आवाज ही नहीं, आका पूरे के पूरे बदले हुए लग रहे हैं। सुबह तो ठीक थे। तो सुनो, सफर को फंसाने की अगली चाल क्या है? आपका मतलब उस वजीरे नाला को? पर हम सफर को क्यों फंसाएंगे? हमें नहीं फंसाना है, शुक्र है। हम तो उसे पहले ही फंसा चुके हैं ना, इसलिए तो वो बगदाद का वजीर नहीं रहा। फिलहाल तो हमारा मकसद ही कुछ और है। वैसे
हमने इस बार बात की थी ना इस बारे में। कोई बेहतरीन नहीं। हमारा शक सही था। मैं वजीर के ओहदे से हटवाने के पीछे अली का ही हाथ था। उसकी तो हमने सुबह क्या बात की थी? अब तो पक्का कुछ गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। हमने ये बात की थी कि अब आप ही से तो बात की थी सुबह, अब आप हमसे ही पूछ रहे हो कि क्या बात की थी? आप इतने भुलक्कड़ कब से हो गए? फिर हम मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ, भुलक्कड़ तुम हो। याद है एक सुबह सो के उठे थे तो मुझे पहचान नहीं पाए थे? नहीं याद है ना? क्योंकि तुम भुलक्कड़ हो और तुम भी सारा, तुम भी भुलक्कड़ हो। इसलिए तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आज सुबह मैंने क्या बोला था। सारा, आका चीनी मिनी को कभी सारा कहकर नहीं बुलाते। अब हमने सुबह हम हैं भुलक्कड़ हैं। हम तीनों भुलक्कड़ हैं हम। अब आप ही बताइए आज सुबह हम क्या बात कर रहे थे? झुमरू, ये तुम क्या बोल रहे हो? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पर तुम पहले हमारा हाथ दबाना छोड़ो। मुझे भी और मेरा भी हाथ छोड़ो। अरे सब समझ आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। चुप रहो, चुप। आंखें, तुमने मुझे आंखें दिखाई। देखो झुमरू, मुझे भी आंखें दिखाने आती है। देखो। पता नहीं ये किसी वजह से हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ऐसी बात है? जो पतला रहे वो कम खाए, जिससे मैं चाहूं वो जल जाए। ये क्या अली की बहन जादू जानती है? नामुमकिन। कामज़र, ऐसा जादू तो कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता। तो फिर ये लड़की है कौन? पता लगाना पड़ेगा और वो भी अभी। नकचड़ी, मुझे जिन्नू के चिराग को ढूंढने की तरकीब मिल गई है। क्या? हमें भी बताओ ना काली चोर। टोली को आने दो, फिर बताऊंगा। तुम एक काम करो, तुम ना हमें अपनी तरकीब बता दो और फिर जब सब लोग आ जाएंगे तब दोहरा देना। तो सुनो, हम जफर के साथ वैसे ही करेंगे जैसा उसने हमारे साथ किया था। पूरे महल को नकली चिरागों से भर देंगे। उसे हर जगह सिर्फ और सिर्फ नकली चिराग दिखेगा और उसके कपड़ों में हम अंगूठी छापी जादुई अंगूठी छुपा देंगे ताकि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सब हमें पता चलता है। नकली चिराग देख कर उसे असली चिराग की फिक्र होगी और फिर वो उस तक जाएगा और हमें पता चल जाएगा। काले चोर के बच्चे, क्या तरकीब लगाई है तुमने? तुम्हारी तरकीब सुन के काले चोर हम कहते हैं वाह वाह वाह, क्या बात है। शुक्रिया। काली चोर, इतनी अच्छी तरकीब सोच ली है तो हम अब किसका इंतजार कर रहे हैं? टोली का नकचड़ी, अंगूठी छाप, जिनी मिनी, चाचा, याद आया? हाँ। पता नहीं अभी तक वो आए क्यों नहीं। वो इतनी देर कभी नहीं करते, पता नहीं क्या चक्कर है। पता नहीं ये किसी वजह से हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ऐसी बात है? जो पतला रहे वो कम खाए, जिससे मैं चाहूं वो जल जाए। ये क्या अली की बहन जादू जानती है? नामुमकिन।
आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप मुझे ये बताइए, आपने कोई तरकीब सोची? मैं ये सोच रही थी कि पहले तुम इसे ठीक करो, है ना? नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ वहाँ की बातें करता है और मुझे पहले तरकीब जाननी है। हाँ बताइए आप। इसका मतलब तुम अपना जादू झुमरू से अभी के अभी वापस नहीं लोगी? नहीं, ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। और यहाँ भाईजान, उनके खेल की धज्जियां उड़ाने की जगह उन्होंने अपने ही होश उड़ा रखे हैं। नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, चोर लगाता है सेंध, बना दे हमें एक उछलती हुई गेंद। ये चांद चंगेजी की न सिर्फ आवाज बुजुर्गों वाली है, पर ये तो जादू भी जानता है। बस करो चाचा। चाचा? कौन चाचा? किसका चाचा? ये बगदाद में चल क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग कौन है? अरे ये क्या किया जिनी मिनी? वो एक पल में किसी को जमा देता है, वो एक पल में गेंद बन जाता है। इतना खतरनाक जादू कर पाना इंसानों के बस की बात तो नहीं। ऐसा जादू तो बस जिन कर सकते हैं। तो क्या ये सब अली के जिन हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हम अपनी बहस बाद में करेंगे, पर पहले तुम झुमरू को ठीक करो। ठीक है। हद करती हो तुम। जादू आने का मतलब ये थोड़ी होता है कि कभी भी किसी पे भी जादू आजमा लो। वाह वाह वाह, पहले तुम मुझे आंखें दिखा रहे थे, अब मुझे मेरा ही जादू सिखा रहे हो। वाह वाह। नहीं नहीं नहीं, जिनी मिनी सिखाते तो हमारे जमाने में थे, पर ये तो हमें आंखें दिखा दिखा के डरा रहा था। हमारे जमाने में? हमारे जमाने में आवाज भी बुजुर्गों वाली और बातें भी बुजुर्गों वाली। देखो झुमरू, मैं और चाचा डरने वालों में से नहीं है। और तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम बार बार मेरे और आका के बीच में क्यों आ रहे थे? आका? नहीं, आप पहले मुझे बात करने दीजिए इससे। अब बताओ मुझे, ये आका की आवाज नहीं थी, पर थी बहुत जानी पहचानी। लगता है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मुझे चाचा और चीनी मिनी को और कुछ कहने से रोकना होगा। सुनो, देखो, हमें महल चलकर आराम से ठंडे दिमाग से बात। तुमने फिर से मेरी बात काटी। मेरी जादुई दवा सिर्फ आधे घंटे तक ही असरदार रहेगी। उसके बाद भाईजान अपनी असली शक्ल में वापस आ जाएंगे। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। अली साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। अब आपके हिस्से का गुस्सा ये तीनों भुगतेंगे। अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। ये सर के ऊपर क्या मतलब?
जफर जफर! पहले वजीर आला, फिर वजीर नाला, और अब जफर! वाह! बेहतरीन! भाईजान, बड़े ही बदतमीज और बेअदब किस्म के लोग हो तुम। और बेअदबों को हम सजा देते हैं, हम सजा देते हैं। अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। आका, आप कहाँ हैं? काले चोर, तुम्हारे भूखे रहने से जिनी मिनी चाचा और अंगूठी छाप वापस थोड़ी ना आ जाएंगे। फल खाने से भी तो नहीं आएंगे ना। नक्चड़ी, वो लोग पक्के बहुत पक्के हैं, ऐसे देर कभी नहीं करते। मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। अब काले चोर देखो, वो बच्चे नहीं है, अपना ख्याल खुद से रख सकते हैं। और तुम ही तो कहते हो ना कि तुम उनके भाई हो, आका नहीं। उन्हें थोड़ी आजादी दो, वो पूरा पूरा दिन तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारी हर एक बात मानते हैं। बेटे की तुम्हें लगता है कि मैं अपनी टोली के साथ सर्वस्व से ज्यादा सख्ती से पेश आता हूँ? नहीं काले चोर, तुम ना बस उनकी जरूरत से ज्यादा फिक्र करते हो। मैं फिक्र नहीं करता। अगर मुझे जफर की तरफ से कोई खतरा महसूस नहीं होता, हमने उसका आईना तोड़ा है, जादूगरनी मलिका तक पहुंचने का रास्ता छीना है, तुम्हें लगता है कि वो शांत बैठ सकता है? मैं जानता हूँ वो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। करेगा तो देख लेंगे। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है, चनक चनक छुम छुम। अब ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अच्छा काले चोर। नक्चड़ी, जब तुम मुझे काला चोर कहती हो तो मुझे डर लगता है कि कहीं तुम वजीर आला, मेरा मतलब है वजीर नाला के सामने भी काला चोर ना बोल पड़ो। पंचर के बच्चे, ठीक है, अब से हम तुम्हें काले चोर नहीं, अब से हम तुम्हें अली कहेंगे। अली साहब, अली साहब, अली साहब, ऐसे नहीं, अली साहब, अली साहब, ठीक है, हम आज से तुम्हें अली साहब कहेंगे। और तुम ना आज से हमें निकचड़ी निकचड़ी कहना बंद करो। तो ठीक है, आज से मैं नक्चड़ी नहीं, सुल्ताना यास्मीन कह के नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, बगदाद की सिर्फ एक ही सुल्ताना है। नहीं, दो हैं। अपने रज़ाक मियां है ना, उनकी बकरी का नाम भी सुल्ताना है। अली साहब, आप ऐसे हंसते हुए अच्छे लगते हैं। ठीक है, लीजिए सुल्ताना, आज से मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन काफी वक्त हो गया और जिनों के चिराग को ढूंढने के लिए भी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए अब मैं टोली को ढूंढने जा रहा हूँ। गोभी मटर खुशखबर, गोभी मटर खुशखबर। अरे मेरे गोभी के फूल, मतलब तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? अरे दरअसल वजीर नाला अपने कमरे में नहीं है, यही सही वक्त है मेरा चिराग ढूंढने का। पर पहले मुझे टोली को ढूंढना होगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अब वो वजीर नहीं रहा, वो कभी भी महल को छोड़ सकता। अगर उसने महल को छोड़ा तो वो चिराग अपने साथ लेके जाएगा। यही सही वक्त है, वरना हमें दोबारा वक्त मिलेगा। चलो चलते हैं। हाँ, शेख जी एकदम ठीक कह रहे हैं। पर छोड़ो, चलो चलते हैं। हो सकता है मुझे मेरा चिराग आज ही मिल जाए। हाँ, और हो सकता है कि शेख जी जफर की गुलामी से अभी की अभी आजाद हो जाए। और क्या पता चिराग भी मिल जाए। टोली जब वापस आएगी तो चिराग को देखकर कितना खुश होगी। मगर हमें, अरे मगर छोड़ो, चलो जाओ। खेल खत्म, सब खत्म। जो बतला रहा है वो कम खा
है जिसे मैं चाहूँ वो चमचे। शाबाश जिनीमिनी। क्या शाबाश। कब से तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हारा हाथ दबा रहा हूँ, तुम्हें इशारे कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि तुम्हारी समझ में कुछ आता ही नहीं है। तुम ठीक थे जुमरू, पर इससे पहले कि जफर ठीक हो जाए हमें आका को सब बताना होगा और यहाँ से निकलना होगा। चलो जल्दी। हाँ। नाम जहर, काम जहर, ये है जामे बेहार। भागना चाहते थे ना तुम लोग? इसकी चंद बूंदों के बाद भागना तो दूर, तुम लोग खड़े तक नहीं हो पाओगे। धोखा, इतना बड़ा धोखा। भाईजान, इस उम्र में यूं चीखना चिल्लाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखिए कैसे मेरी जामे बेहाल ने इनका हाल बेहाल कर रखा है। कहा था ना मैंने भाईजान, जहर के कहर को काट पाना नामुमकिन है। मेरे जादू ने इन पर काबू किया, इसी वजह से आप इनके जादू से बाहर आ पाए। हमें इन तीनों के बारे में जानना है। इनके नाम, इनकी कमजोरियां, इनकी ताकत, ये कहाँ रहते हैं, सब कुछ। हमेशा वाले भाई, सोचो काश आज ऐसा हो जाए कि ऊपर वाला हमें चिराग आज ही दे दे। कितना मजा आएगा, है ना? धूली कहाँ होगी? हमेशा वाले भाई, हमारी अम्मी ने एक बात सिखाई थी, याद है? कि जो भी करो पूरे दिल से करो, वरना मत करो। और अगर तुम्हारा दिल चिराग ढूंढने में नहीं लग रहा है तो जाओ टोली को ढूंढो। चिराग मैं खुद ढूंढ लूंगा। सिर्फ मुझे ही फिक्र है मेरे चिराग की, और किसी को तो है ही नहीं। बेटी की तुम, लगता है जिनू चाची की जली हुई रोटी की तरह जल गया है। सब काम मुझे करना, कर लूंगा। अरे मेरे छोटू मोटू भाई, क्या है? तुम जानते हो ना कि तुम मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हो। नहीं जानता। नहीं जानते? तो सुनो, दुनिया भर में जितने समोसे, हर समोसे के आलू, दुनिया भर में जितने जंगल, हर जंगल का भालू, दुनिया भर में जितने लड्डू, गोल गोल प्यारे प्यारे, बारिश की बूंदे और आसमान के सब तारे, उन सबको मिला दो, मैं तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूं जिनू। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो पहले बता देते कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। ये सब इतना से बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो बोले कि तुम नहीं जानते। माफी माफी। डरता हूं जिनू। किससे? इतनी मुश्किलों बहुत अच्छा वक्त आया है, डर लगता है कि कहीं इन अच्छे वक्त को भी नजर ना लग जाए। कैसी बातें कर रहे हो? ये लो, अब नजर नहीं लगेगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि जफर अपनी सारी खुफिया चीजें कहाँ रखता है? शायद चिराग में वहां मिल जाए। आओ मेरे पीछे आओ। भाई कसम सोने की अशरफियों की,
ये कमरे की हालत तहखाने जैसी किसने कर दी? इसे कहाँ फेंकूं? वाह 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 वाह, कसम सोने की अशरफी, महंगी चीज है। बाहर फेंकने की बजाय अपने अंदर ही फेंक लेती हूँ। चक्कर आ रहा है, सर घूम रहा है, बेहोशी बेहोशी बेहोशी। खुशी, हाय हाय हाय, इसे पीते ही बदन में एक लहर सी दौड़ गई। पूरा कमरा साफ कर देगी नाज़नीन। आपका शक सही था भाईजान, ये तीनों तो जिन है। अब समझ में आया? सब कुछ हमारी नाक के नीचे होता रहा, हमें पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे इंसान है ही नहीं, ये सारे। हाँ हाँ भाईजान, जिन है, समझ गए। अब इस हैरत की दुनिया से बाहर आइए और एक खास बात पे ध्यान दीजिए। जिन्नात हमारी दुनिया में रहते हैं हमारी तरह, पर हर जिन की ऐसी एक कोई खास चीज होती है जिसमें हम उन्हें कैद कर सकते हैं। जैसे आपके जिन का वो चिराग, और इन तीनों जिनों की वो खास चीज इस तिजोरी में कैद है। अगर हमारा शक सही है तो ये तिजोरी जरूर अली के कमरे में होगी। तो अब आप क्या करेंगे? तुम जानती हो कि हम क्या करेंगे। अली साहब, आपके फरेब का हमें एक सबूत मिल जाए, कसम खुदा की आपका वो हश्र करेंगे, आपके फरिश्तों की रूह भी पनाह मांगेगी। फिलहाल तो हमें उस तिजोरी को ढूंढना है जिसमें वो चीजें हैं जिसमें वो तीनों जिन रहते हैं, और हम उस तिजोरी को ढूंढेंगे और फिर हम तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। अली, अली साहब, सुल्ताना, अली साहब, लगता है वो वापस ही नहीं आए, या हो सकता है आकर वापस चले गए हो। इन्हें भी ना एक जगह पर रुकना किसी ने सिखाया ही नहीं।
वजीर नाला के जूते। हमारे दोस्त भी दगाबाज हैं और हमारे जूते भी। वजीर नाला के जूते। आप जहर की दवा जाम बहरूपिया। दवा काम कर गई, बेहतरीन। जी हम और हमारी तनाई। आप ये अभी पर्दे के पीछे क्या कर रहे थे? दरअसल हम देखना चाहते थे कि पर्दा नशीन होना कैसा लगता है। ये आपकी आवाज को क्या हुआ अली साहब? ज्यादा बातें की तो फंस जाएंगे। उनके सवालों का हाँ या ना में जवाब देते हैं और यहाँ से निकलते हैं। आप मुझसे मिलने आई थी? जी आपका कमरा है। जी तो आपकी अम्मी से मिलने आए हैं क्या आपसे मिलने आए? सुल्ताना अली से इतना हंस हंस के कब से बातें करने लग गई? कुछ गड़बड़ है। खाला चोर अपने आप को कुछ ज्यादा ही बन रहा है। अभी से मजा चखाते हैं। आप हमारे दिलो जान से प्यारे मंगेतर के अजीज दोस्त हैं, तो बस हम उन्हें ढूंढ ही रहे थे कि आपके कमरे में आ गए। दिलो जान से प्यारे मंगेतर, ये बेचारी तो हमसे मिलने आई है। आपके मंगेतर यही हैं? नहीं है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? जहाँ आप वहाँ आपके मंगेतर। आखिर आप दोनों दो जिस्म और एक जान है ना? क्या दिल कर रहा है काले चोर के काले काले बाल नोच लें। अब हम इसे और जलाएंगे। बिल्कुल। और देखिए ना, वो इस वक्त यहाँ हमारे साथ नहीं है, तो हम कैसे मुरझाए हुए फूल की तरह हो गए। वो आए तो चैन आए। नहीं पता था कि सुल्ताना इस कदर हमारी दीवानी है। पर इसमें इनकी क्या गलती? हम हैं ही ऐसे। वैसे आपको उनसे कुछ खास काम था? जी दरअसल हमें उनके कपड़े चाहिए। जी जी। उफ, काले चोर ने सुबह ही तो तरकीब बताई थी कि हम जफर के कपड़ों में अंगूठी छाप की जादुई अंगूठी रख देंगे ताकि उसके जरिए चिराग तक पहुंच सके और अब नाटक कराए। अच्छा बहुत हो गया, अब बस बहुत हुआ मजाक। चलिए कपड़े ढूंढ कर आते। चलिए अली साहब।
पागल कहाँ है? फंस गई। बेटे की तुम, लगता है बाहर कोई है, हमें ऐसे निकलना होगा। निकलो। कसम सुने की अशरफियों की नाज़नीन को गिराया। रुको, चलो पहले तुम जाओ। चलो जाओ। कोई कहीं नहीं जाएगा। आइए। मैंने कहा कोई कहीं नहीं जाएगा। बदतमीज औरत! कमरे का ये हाल तुमने किया? काला चोर इस तरह क्यों बात कर रहा है? सुल्ताना, कमरे की हालत बहुत खराब है, कुछ भी मिल पाना नामुमकिन है। अब आप जाइए, आराम कीजिए। कमरा साफ होता है तो हम आपके सामने कपड़ा लेकर हाजिर हो जाते हैं। जाइए। आखिर इसे हुआ क्या है? कमरे का क्या हाल बना दिया। चलती हूँ, खुदा हाफिज। हमने इतना वक्त इन बेवकूफों के चक्कर में बर्बाद कर दिया। हम अली के कमरे में फिर से जाकर जिन्नात को कैद करने वाली चीजें तलाश करेंगे। भाई भाई वो सांस ले लो भाई, थोड़ा चुप रहो। हमेशा वाले भाई, जब हम कमरे से बाहर निकले थे तो उस वक्त अंदर कौन आया था? शायद सफर होगा। क्या जफर? तुम मेरा चिराग कैसे ढूंढेंगे फिर हम? अंगूठी छाप की अंगूठी से वो हम जफर के कपड़े में छुपा देंगे। ये अच्छी तरकीब है, लेकिन वो अंगूठी है कहाँ? मेरे कमरे में एक तिजोरी है। उस तिजोरी के अंदर अंगूठी छाप की अंगूठी भी रखी हुई है, जिनी मिनी की बोतल भी रखी हुई है और चाचा का ताबीज भी रखा हुआ है। आज तो किस्मत ने बड़ा साथ दिया, वरना बहुत गंदा फंस जाते हैं। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। जाने जाने में से चाची मेरी मदद कर देती है। तब तक मैं यहाँ देख लेता हूँ, कहीं वो पागल चाची हमारा पीछा करते करते यहाँ ना आ जाए। जान में जाना है। किस्मत का जायका बहुत बुरा है। जिनू, जफर कमरे में जाओ और पता करो कि भागते भागते वहां जो आया था वो जफर था या कोई और शख्स था। और चक्की से उसका कपड़ा ले आओ। अपने कमरे में जाकर अंगूठी छाप के अंगूठी निकालता। हाँ भाई, दरअसल बात यह है कि यहाँ आने से पहले मैंने 21 समोसे एक साथ खा लिए थे। अब पेट में ऐसी गुड़गुड़ हो रही है कि बस थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसलिए माफी चाहता हूँ। तुम चलो, मैं आता हूँ, थोड़ा आराम कर लूं। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ और तुम कम खाया करो।
इससे पहले कि जामे बहरूबिया का असर खत्म हो, नीट शक्ल का फायदा उठा लेना चाहिए। अब ठीक लग रहा है, अब थोड़ा ठीक लगा। मुझे उस बेहतरीन के कमरे में जाना है। काश वो अपने कमरे में ना हो। मुझे बड़ी प्यास लगी है। बल्ला बल्ला अभी छा गए करीबी। अरे ये शरबत नहीं, ये तो वजीर नाला की शराब है। हमेशा वाले भाई ने तो ये शराब पी ली। अब मुझे कमरे में बाद में पहले उसके पीछे जाना होगा, कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो गई हो। भाई आखिरी तिजोरी। गए काम से। या अल्लाह, या अल्लाह, पता नहीं क्या हो गया है काले चोर। शेख जी क्या काला चोर कहाँ है? उसकी तबीयत तो ठीक है, वो ऐसे क्यों पेश आ रहा है? ऐसे ऐसे कैसे? अभी तो उसने शरबत पिया था और इतनी जल्दी वो नशे में आ गया। नशा? हाँ, इसीलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही है। चलिए उसके कमरे में चलते हैं, उसे ढूंढे। लेकिन अब हम तो उसके साथ ही थे, अब वजीर नाला के कमरे में। हैं? वजीर नाला के कमरे में? हाँ। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब वो वजीर नाला के कमरे में था, ये बात सही है, लेकिन आपके साथ नहीं, मेरे साथ था। जी नहीं। अरे जी हाँ। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि वो आपके साथ था? हाँ। वजीर नाला के कमरे में? या अल्लाह, हमेशा वाला भाई एक वक्त में दो लोगों के साथ कैसे हो सकता है? गंदा आईना। आईना? आईना। कौन बोला? कौन बोला? कौन है? अली मियाँ, बड़े छुपे रुस्तम निकले आप। हमारे वाले शौक आप भी रखते हैं। बेहतरीन बेहतरीन। धीरे धीरे सारे राज खुल जाएंगे। फिलहाल ये हमें अपना हक समझ रहे हैं, तो यही सही। बेटे तू, ये तो मैं ही हूँ।
नाचने में इतना मजा आने लगा कि हमें रुक ही नहीं पाए। कहीं इन्हें सब सच तो पता नहीं चल गया। प्यारी परेशानी थी। आपने कहीं जाम वाम तो नहीं पिया है? नहीं मतलब अगर पिया हो तो कोई बात नहीं। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं? तोबा तोबा, ऐसे नहीं। वो दरअसल भाई ने भी जब लगा लिया तो मुझे लगा आपने भी ऐसे ही। शेख जी, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। आप ही सोचिए, अगर इस हालत में काले चोर की वजीर नाला से मुलाकात हो गई तो, और उसने अगर कुछ बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ। चलिए चलते हम उसके कमरे में देखते, कहीं वो वहां ना हो। हाँ, अगर वो अपने कमरे में नहीं हुआ तो वजीर नाला के कमरे में। अरे हाँ, किसी भी कमरे में चलिए तो सही। या अल्लाह, अब तो बस यही दुआ है, काला चोर और वजीर नाला आमने सामने ना हो जाए। मेरा सर चकरा रहा है, मैं मुंह धो लेता हूँ। हाँ। इन जाहिलों में इतना वक्त बर्बाद हो गया। बेहतरीन। हमेशा वाले भाई, ये सब क्या हो गया? कहाँ चले गए? चले गए? वाह। अरे ये रहा। अब आप ठीक तो है ना अली साहब? हाँ, मतलब नहीं। हाँ? पता नहीं, मेरा सर बहुत दुख रहा है। और जब मैं अपने कमरे में भी आया था तो पता नहीं, मैंने अपने आप को आईने में देखा, लेकिन मैं जो कर रहा था, मेरा अक्स कुछ और ही कर रहा था। आईना? यहाँ आईना? लेकिन भाई इस कमरे में आईना तो है ही नहीं। ये मुझे क्या हो रहा है? ये नशा हो रहा है, नशा। आपने वजीरे नाला का जाम पी लिया था, तभी आपकी ये हालत थी। यानी जिसे मैं शरबत समझ रहा था वो कुछ और ही था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। जफर के कमरे में और हो भी क्या सकता है। अच्छा हुआ कुछ और नहीं हुआ। अच्छा सुनो, मैं जल्दी से अंगूठी छापी जादुई अंगूठी लेकर अपनी अगली चाल चलता हूँ, क्योंकि अब मुझसे और नहीं रुका जा रहा। मैं जिनी मिनी चाचा उन दोनों को बोतल और तावीज की मदद से यहाँ बुला लेता हूँ।
चोरी हो गई? बोतल तावीज ये अंगूठी तो उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। ये तो अंगूठी के चिन्ह की अंगूठी है। ये अली के पास कैसे पहुंची? जहर, ये तीनों जिन की चीजें हैं। हमें फौरन इन तीनों जिन को अपने असली हुलिये में देखना है। मैं पहले से ही शक था ये अली का नौकर झुमरू नहीं बल्कि कोई और है। कोई और है। इसके भाई बहन जिन है। ये खुद अंगूठी का जिन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद अली नहीं बल्कि कोई और है।